हेलो एवरीवन। 99 पोर्टल है और ये बैलेंस को दिखाता है, मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस है। तो बैलेंस कैसे होगा, कैसे बैलेंस होगा, वो तो करना पड़ेगा ना हमें बैलेंस। तो उस बैलेंसिंग करने के लिए मैंने गॉडेस वोटेक्स दिया हुआ है एक तो, कि गॉडेस वोटेक्स क्या करता है, वो सेंट्रल सन से मीन्स जो माँ की शक्ति है वो धरती पे उतरना चाहती है, अभी बूम पे है। देखा आपने, कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो मदर अर्थ क्या है, असेंड हो रही है, इसको असेंड होना ही है, ये डिस्ट्रॉय करेगी। जब कोई चीज की अति होती है तो वो डिस्ट्रॉय करती है, कुछ भी हो, चाहे आप अपने डीएम को चेज कर रहे हो, चाहे डीएफ को चेज कर रहे हो, अति हर चीज की बुरी है। अति होएगी तो आप टूटेंगे, जितना अति करेंगे उतना ही आप टूटेंगे, जितना उसके पीछे भागेंगे उतना ही आप टूटेंगे। तो मैंने जो गॉडेस वोटेक्स दिया हुआ है वो क्या करना है आपको, जैसे भगवान शिव माँ गंगा को नीचे लेकर के आए थे, आप लोग सतयुग में एक माध्यम बन रहे हो कि माँ की शक्ति को नीचे उतारने के लिए। और वो 7 मिनट का गॉडेस वोटेक्स है, उसको आप अपने माध्यम से अपने सारे कार्बन जो चढ़ा हुआ है लेयर बाय लेयर, उसको हील करते हुए, उन सब बैगेज को उतारते हुए, उस एनर्जी को मदर अर्थ के अपने माध्यम से मीडिएटर आप बन रहे हो, और नीचे वो एनर्जी जा रही है मदर अर्थ में, और वापस वो एनर्जी आ रही है आपके हार्ट चक्रा से, और उसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो, उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके कि ये लविंग एनर्जी में ट्रांसम्यूट हो। और उस लविंग एनर्जी को क्या करना है आपको, यूनिवर्स में, नेचर में स्प्रेड कर देना, कि मैं नेचर में इस एनर्जी को परमात्मा स्प्रेड कर रही हूं। आप इसको कैसे भी लगाओ, नॉन फिजिकल फिजिकल हर बीइंग के लिए है ये, आप इसको कैसे भी स्प्रेड करो। तो इससे क्या हुआ, आपके 2 काम हो गए। एक काम आपका सोल पर्पज हो गया कि आप मीडिएटर बने उस दिव्य जो शक्ति है उसको उतारने में, और स्प्रेड कर दिया कि आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हो, कि वहां आपने हीलिंग प्रोवाइड कर दी अनकॉन्शियसली। तो वहां क्या हुआ, आपकी सोल पर्पज, आपका सोल पर्पज हुआ और आपकी ह्यूमैनिटी हो गई। 2 काम हो गए। 24 घंटे आप डीएम डीएफ डीएम डीएफ डीएम, बट इससे ऊपर आपको कुछ आता ही नहीं है। खेलते रहो, कितने जन्म खेलोगे डीएम डीएफ, खेलते रहो। जिस काम के लिए आप आए हो उसको भूल चुके हो, आपका डीएम और डीएफ यही याद दिला रहे हैं, पहले आपको वो करना है तब हम मिलेंगे। लेकिन आप 24 घंटे बस उसी के गीत, उसी के गीत, मैं तो परेशान, मैं तो दुखी, मैं तो ये, मैं तो वो। आज हम उसके ऊपर भी काम करने वाले हो। एक वेलनेस क्या ले आए आप, उस दिव्य शक्ति को आपने नीचे उतारा, स्प्रेड कर दिया, आप मीडिएटर बने। कितने पुण्य आत्मा है आप, हर सिंगल पर्सन कितनी पुण्य आत्मा है, लेकिन वो भूल चुकी है अपने आप को। यहाँ कार्बन की लेयर चढ़ के कि मैं किस पर्पज के लिए आई थी, क्या मेरा डिवाइन प्लान में लेकर के आई हूँ, सब भूल चुकी है। एनीवे, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। आभार व्यक्त, प्रेम का मतलब आप लोग समझते ही नहीं। धारा, राधा राधा आप करते हो, राधा राधा राधा, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी, ओम नमः शिवाय जी करते हो, उसका मतलब क्या है, राधा। कृष्ण प्रेम की वो अविरल धारा जो निरंतर बह रही है मेरे अंदर, वो धारा प्रेम की मेरे अंदर प्रकट हो रही है, लबालब भरी है मेरे हृदय में। मुझे क्या जरूरत है किसी की, मैं क्यों किसी के पीछे भाग रही हूँ। वो अविरल धारा मेरे अंदर प्रकट हो रही है, कहाँ से, ऊपर से, और मेरे हृदय में। उसी शक्ति को तो मैं उतार रही हूँ जो गॉडेस वोटेक्स है। वो राधा नाम की धारा, वो अविरल धारा मेरे अंदर से प्रकट हो रही है, और मेरे हृदय के अंदर समाती हुई मदर अर्थ में जा करके, सीता समाई थी ना धरती में, एक ही है वो अविरल धारा ऊपर से प्रवाहित होती हुई। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, कितनी खुश नसीब हूँ कि मैं मीडिएटर बनी इस सतयुग को स्थापित करने में, उस शक्ति को उतारने के लिए मदर अर्थ के अंदर जा रही है। और उस मदर अर्थ से वापस मेरे अंदर आती हुई
मेरे हृदय से फूट रही है चारों तरफ वो अविरल धारा प्रेम की, और वो क्या हो रही है, उसको मैं परमात्मा को स्प्रेड कर रही हूं, ट्रांसम्यूट कर रही हूं। जितनी भी कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक बैगेज है, वो अविरल धारा ले रही है ना। गंगा जी प्रकट होती है, सबको बहाती हुई ले जाती है, वो कुछ नहीं देखती। यहाँ घर है, शमशान है, कचरा है, पेड़ हैं, पौधे हैं, सबको बहाती हुई ले जाती है वो अविरल धारा। वही आपके अंदर से स्फुटित होएगी इस गॉडेस वोटेक्स से। तो क्या करना है आपको, अपने हृदय में उस कार्मिक बैगेज जो लेकर के आए उसको ट्रांसम्यूट करके, हे नेचर, हे यूनिवर्स, मैं इसको स्प्रेड करती हूँ इस नेचर के अंदर, उस अविरल धारा को प्रेम में स्प्रेड करती हूँ, जिससे मेरी ह्यूमैनिटी हो। सब परिवार जहाँ 24 घंटे क्लय होती है वहां पे प्रेम हो, हृदय में सबके करुणा जागृत हो, कंपैशन हो, ह्यूमिलिटी हो, विनम्रता आए। कर सकते हो आप ये काम। आप DMDF से ऊपर उठोगे तभी तो करोगे ना। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड किसको देना है, अपने आप को, मदर अर्थ को। मैं कुछ नोट्स, क्योंकि जब मैं खाली होती थी मैं नोट्स बनाती थी, मैं ऐसे नहीं भागती थी इधर उधर कहीं पे भी नहीं। मैं बैठी होंगी या तो काम कर रही होंगी या तो साधना कर रही होगी, साधना से उठी तो फिर क्या करूंगी, मैं लिखती थी। ये कल को काम आएगा आप लोगों के भी, जब आप मेंटोर बनोगे या कुछ भी आप करोगे। जरूरी नहीं आप मेंटोर बनो। कल किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जरूरी नहीं है मैं मेंटोर बनूं। बिल्कुल आप कुछ भी कर सकते हो। लॉजिक माइंड चलता है जब ऐसे ही चलता है ना। तो किसके प्रति, फिजिकल, नॉन फिजिकल, जो आपके अंदर बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल है अपनी बॉडी के अंदर, जो अपना काम कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं आपके अंदर, काम कर रहे हैं सब। कभी ग्रेटिट्यूड किया उनको, मदर अर्थ को ग्रेटिट्यूड किया आपने, आभार व्यक्त किया है ना। वो सब अपने आप काम कर रहे हैं। कभी ऐसा भाव आया आपके अंदर? नहीं आया। अब आप बैठें, लंबा और गहरा सांस ले। सांस लिया, आंखें बंद करें, लंबा सांस लिया तो किसको ग्रेटिट्यूड, स्वयं के प्रति आभार। इस हृदय के अंदर जाएं और अपने आप को आभार व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड की। ये जो हृदय है कैसे धड़क रहा है, ये अपने आप धड़क रहा है। जो ट्रिलियंस ऑफ सेल है मेरे अंदर वो अपने आप काम कर रहे हैं। ये मदर अर्थ अपने आप अपना काम कर रही है। ट्रिलियंस ऑफ सेल जो मेरे अंदर धड़क रहे हैं, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, किडनी अपना काम कर रही है, सब अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। मैं क्या कर रही हूं, मैं बाहर भाग रही हूं, बाहर मुखी हूं, मैं बाहर मुखी। आभार कहाँ व्यक्त करते हो, बाहर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पहला धन्यवाद अपने आप को देना है, ठीक है। उसके बाद जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, है ना, उसके प्रति धन्यवाद। जिसके साथ रहते हो उसको धन्यवाद। तो जो लंबा सांस लिया आपने, अपने हृदय में आपने ग्रेटिट्यूड, और फिर आपने जब सांस छोड़ी वही ग्रेटिट्यूड सबके प्रति, उस इन्वायरमेंट को, मदर अर्थ को, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो उन सबको ग्रेटिट्यूड। पहला ग्रेटिट्यूड। अब आता है करुणा, यानी कंपैशन। किसके प्रति, स्वयं के प्रति है। आपने कभी देखा है आपके अंदर कितनी पीड़ा है? कभी बैठ के देखिए आपने वो पीड़ा, जो आप सोचते हो मेरे को कोई एक ऐसा फ्रेंड मिले, कोई एक ऐसा पर्सन मिले जिसको मैं सुना सकूं कि मेरे अंदर कितनी पीड़ा है। कोई ऐसा एक बंदा हो जिसको मैं बता सकूं, मैं तो बचपन से अकेला रहा हूं। बड़ा प्राउड फील करते हैं, प्राउड से बोलते हैं, कोई तो हो जिसको मैं बता सकूं। कभी अपने अंदर देखिए वो पीड़ा आपने। काश आप देख पाते उस पीड़ा को, वो कैसे चीख चीख के बोल रही है आपको कि मुझे देखो, मुझे सहलाओ। आप क्या करते हो, DM के पीछे भाग रहे हैं बस पागलों की तरह। वो मुझे देख ही नहीं रहा, वो तो अपनी वाइफ के पीछे लगा है, अपने बच्चों के पीछे लगा है। मेरी DF तो अपने परिवार में सेट हो गई, अपने कार्मिक के साथ वो खुश है। वो होएगी क्यों नहीं,
24 घंटे आप चेज करते रहोगे, होएगी खुश, भागते रहो, कितने मेंटोर बदल लो आप, कितने, क्योंकि बाहर मुख हो। मेंटोर की पीड़ा भी आप नहीं समझ सकते कि उसने एक काम दे दिया आपको, आप उसको भी लॉयल्टी के साथ नहीं कर सकते, वहां भी आपको ट्रस्ट इश्यू है, होगा कि नहीं होगा। दे तो दिया, मैं कैसे करूं 3 घंटे, 24 घंटे में से आप 3 घंटे अपने लिए नहीं निकाल सकते? वो जो पीड़ा अंदर बैठी हुई है उसके लिए आप 3 घंटे नहीं निकाल सकते? नहीं, बाहर उड़ेलना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा उससे, उड़ेल लो, फिर थोड़ी सी देर की शांति, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर सेम चीज 4 गुना होके वापस आती है। तो क्या कहते हैं परमात्मा, उस पीड़ा को, जो पीड़ा आपके अंदर बैठी हुई है, अगर उसको समाप्त करना चाहते हो आप, तो आपको अपने अंदर उतरना पड़ेगा। मैं बार बार कहती हूँ, इनर वर्क। जब आप इनर वर्क कर रहे हो तो अपने अंदर उतरना पड़ेगा। उस पीड़ा का इलाज आपको खुद करना है और कोई नहीं कर सकता। और इसका इलाज है करुणा। कितने करुणा, कितने हम्बल हो सकते हो आप अपने प्रति, कितनी कंपैशन, कितनी करुणा कर सकते हो आप अपने प्रति। देखो आप अपने आप को, काश मैं आपको दिखा सकती वो छाले जो अंदर आपने हृदय चक्र में भर के रखे हुए हैं। वो ऐसे बिलबिला रहे हैं, ऐसे ऐसे, आप लोग नहीं देख रहे। वो गुरु देख सकता है, परमात्मा देख सकते हैं, मेंटोर देख सकता है, कोई नहीं देख सकता। बाकी आप बाहर मुख हैं, बाहर सुनाना है आपको, बस बाहर सुनाना है। तो जब ये करुणा आपके अंदर स्वयं के प्रति जागृत होगी तो दूसरे के प्रति भी जागृत होगी। फिर मेंटोर को भी समझोगे, जिसको आप बता रहे हो उसको भी समझोगे, जो कार्मिक है उनको भी समझोगे, सबको समझोगे। फिर वो करुणा जब आपके अंदर आ जाएगी। अब आपके अंदर क्या इमोशनल हार्ट है, रोना गाना, बस रो लूं गा लूं, सामने वाले के सामने रो लूं गा लूं, बस कुछ नहीं। और अभी करुणा नहीं है। करुणा हार्ट होगा ना जिस दिन, उस दिन आप सबसे पहले अपने आप को देखोगे, सामने वाले की पीड़ा देखोगे, समझोगे कि मैं उसको पीड़ा दे रहा हूं। बाहर मुख नहीं, अंदर मुख होगे। फिर वो करुणा आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। फिर आपके अंदर क्या आएगी, खुद के प्रति करुणा आएगी, तो कोई आपको ट्रिगर ही नहीं करेगा, क्योंकि आप अंदर उतरना शुरू हो चुके हो, अंदर काम करना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, तो अपने परिवार के प्रति, चीजों के प्रति, जो धर्म के प्रति, धर्म का तगमा लगा, मैं हिंदू, सबसे तगड़े वाला हिंदू, एक वो लगा लेंगे आजकल, वो ऑरेंज कलर का झंडा, हनुमान जी का वो खूंखार वाला चेहरा लगा लेंगे, मैं कट्टर हिंदू। क्या है उससे, क्या हो गया उससे, कट्टर हिंदू। मैं कट्टर मुस्लिम, क्योंकि मैं 10 जो बैल हैं वो बलि चढ़ाता हूं, मैं कैमल को बलि चढ़ाता हूं। क्या है उससे, करुणा नहीं है। आप किसी को कष्ट नहीं देंगे फिर, क्योंकि आपके अंदर करुणा आएगी। ये सब दिखेगी नहीं। पहला मंदिर, परमात्मा क्या कहते हैं, वो मंदिर बाहर नहीं है, आपके अंदर है वो मंदिर। सबसे पहले उसको पूजना आपने, उसको देखना है, वहां करुणा का दीप जलाना है, तब उन जानवरों में भी आपको परमात्मा दिखाई देगा। आप बलि नहीं देंगे किसी की, फिर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे आप। तो जात पात का तगमा, कास्ट का तगमा, ऊंच नीच का तगमा, ये सब पहने आप। ये क्या है, बाहर मुख। तो जब आप अंदर मुख होएंगे तो क्या होगा फिर उसके बाद, इन चीजों से आप मुक्त होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वननेस, एक है सब। सृष्टि सबको, सृष्टि ने सबको एक बनाया है, परमात्मा ने। तो क्या आएगा आपके अंदर, जब आप इनर वर्क कर रहे हैं, बाहर मुख से आप अंदर जाना जब शुरू करोगे तो क्या होगा, आपको चीजें समझ आने लगेगी। तो यहाँ कैसे करना है, फिर वही आंखें बंद करके लंबी और गहरी सांस लेनी है, हृदय में देखना है आप कितनी करुणा अपने प्रति कर सकते हो। अपने हृदय के अंदर वो घाव देखो, वो छाले देखो, वो बचपन से आप जो अकेले हो उस फीलिंग को देखो, जो आप भाग रहे हो डीएम के पीछे, डीएफ के पीछे, उस फीलिंग को देखो। आप कितना भाग रहे हो पैसे के पीछे, रिलेशनशिप के पीछे, ये सब एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाओ, उस फ्रीक्वेंसी में फीड करो, सब अपने आप हो जाएगा। तो अपने अंदर करुणा प्रकट की, फिर आप सांस छोड़े,
तो जैसे आप सांस छोड़ेंगे, सबके प्रति उसी करुणा से आप देखेंगे। हो गया क्लियर? अब आया ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस किसको करना है? फॉरगिव। सबसे पहले फॉरगिव। सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो इन सांसों को ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ये जो हमारे को दिया है परमात्मा ने, ह्यूमन वेसल, ये जो दिया है ये परमात्मा ने दिया है। यहाँ आके उनका एक डिवाइन प्लान है, उसके प्रति हम आए हैं। हम क्या खेल रहे हैं? घर घर, बच्चे बच्चे, कार्मिक, यहाँ हमने शुरू कर दिया खेलना। तो ये जो ह्यूमन वेसल हमें मिला है, इसके प्रति हमें क्या करना? हम जागरूक हो गए तो हमें ग्रेटिट्यूड देना है इसके प्रति, है ना। जैसे एक मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है, देखो ये छोटा सा बनाया है, आपको दिखेगा, होप आपको दिखे। ये क्या है? जो हम वो भर देते हैं ना, मिट्टी, यहाँ ऊपर मिट्टी भर दी और नीचे खाली है पात्र, और ये बीच में क्या है? इन दोनों की नोक मिली हुई है। तो जब ऊपर मिट्टी, नीचे वाले में रेत आएगी तो ये इक्वल रेत हो गई, इक्वल। और आप कहाँ हो? यहाँ हो। ये तराजू के बीच का डंडा है, ये बीच का डंडा। तो आप कहाँ हो? सेंटर में हो। जो कहते हो ना मिररिंग कर रहे हैं, हमें तो मिरर नंबर दिखाई देते हैं, वो मिरर नंबर भी यही है। तो जो तराजू होती है उसका क्या है? डंडा, जो बीच वाला है वो आप हो। आपकी फ्रीक्वेंसी कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। तो आप कभी फेमिनाइन में ज्यादा आ जाते हो, कभी मैस्कुलाइन में आ जाते हो। तो जब आप बीच में रहेंगे, आपने एनर्जी बैलेंस कर ली, तो क्या हो गया? जब आप बीच में हैं तो आपको दोनों बराबर दिखाई देंगे। फिर यहाँ क्या होगा? कुछ भी तो अच्छा नहीं है, कुछ भी तो बुरा नहीं है। तो यहाँ फिर क्या करेंगे आप? ग्रेटिट्यूड की भावना में आ जाएंगे, है ना। कुछ भी नहीं है, ना कोई बुरा है, ना कोई अच्छा है। तो इनर वर्क आप कर रहे हैं, तो जब इनर वर्क कर रहे हैं तो आप बीच में आ गए। तो बीच में आके आपने सबको माफ कर दिया। सबसे पहले अपने आप को माफ किया, उसके बाद सबको माफ किया। फिर इसके बाद आएगी ह्यूमिलिटी, विनम्रता आएगी। फिर उसके बाद ह्यूमिलिटी, विनम्रता। तो विनम्रता में क्या है? ये जो शरीर है मुझे इंस्ट्रूमेंट के रूप में परमात्मा ने दिया है, और मैं क्या कर रहा हूं? इसको दुखी कर रहा हूं, है ना। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप खुद रह रहे हो, उसका भी आपको आभार व्यक्त नहीं कर सकते। इसके अंदर आपकी आत्मा रहती है। शरीर कहाँ है? बाहर नहीं है। शरीर क्या है? भगवान का मंदिर है। मंदिर कहाँ है? आपके अंदर है। तो पहला मंदिर कहाँ है? आपके अंदर है। आप कहाँ ढूंढ रहे हो? बाहर ढूंढ रहे हो। पुराणों में भी और शास्त्रों में भी कहाँ क्या लिखा है? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जहां पिंड है वहीं ब्रह्मांड है। तो क्या है? सब कुछ आपके अंदर। आप क्या मूर्ति पूजा में लगे हो, ग्रंथों में ढूंढ रहे हो, किताबों में ढूंढ रहे हो, है ना। कहाँ ढूंढ रहे हो आप? इन सब में। आप एक डिवाइन प्लान लेकर के आए हो और उस प्लान का आप हिस्सा हो। अगर आप उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो जब आपकी परिस्थिति अभी हो रही है, यही परिस्थिति आपके चैनल बनी रहेगी। आपके बच्चे भी भुगतेंगे, उनके बच्चे भी भुगतेंगे। आपकी सास रही होगी तो उन्होंने भी भुगता, आपकी मदर रही होगी तो उन्होंने भी भुगता। आप जागेंगे। एक बोलते हैं ना शिक्षित, एक शिक्षित जो फीमेल होती है, स्त्री, वो आगे के और पीछे के कुलों का उद्धार करती है। अगर वो नालायक हो जाती है तो वो संहार करती है। ठीक है। तो अब क्या करना है आपने? सृष्टि, आप क्या है? ब्रह्म भी आप हैं और ब्रह्मांड भी आप हैं। तो क्या है? ब्रह्मांड कहाँ है? बाहर आप आसमान की तरफ देखो, ये ब्रह्मांड है। वहां भी 75% पानी है, आपके अंदर भी 75% पानी है। तो आपने क्या करी? आंखें बंद करी, सांस ली, तो आपके अंदर भी वही प्रकृति है। जो बाहर आसमान है वही आपके अंदर है। तो आपने क्या किया? अपने अंदर क्या करा आपने? ह्यूमिलिटी, मतलब आप विनम्रता लेकर के आए अपने अंदर। स्किप हो जाती है टंग, उसके लिए सॉरी, कई बार हो जाती है। मैं भाव में, फॉर्म में बह जाती हूँ, मेडिटेटिव माइंड में आ जाती हूँ, तो फिर स्किप हो जाती है। वहां मौन होना होता है ना, टंग स्किप हो जाती है, स्लिप हो जाती है। क्योंकि एकदम जैसे मैंने आंख बंद करती हूँ तो मैं मेडिटेटिव माइंड में चली जाती हूँ तुरंत। तो क्या होता है फिर? उसके बाद आप जो बाहर का ब्रह्मांड है, सांस ली, उसको अंदर लेकर के आए।
और जब सांस छोड़ी तो ह्यूमिलिटी कहाँ है? सबके प्रति, इस इन्वायरमेंट के प्रति, परमात्मा के प्रति, अपने प्रति। सबसे पहली विनम्रता अपने प्रति, फिर परमात्मा के प्रति, सबके प्रति। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज जो 99 पोर्टल के लिए है, इसके अभी और रह चुके हैं 2 वर्चू और हैं। 6 वर्चू पे हम काम कर रहे हैं, तो इसके 4 वर्चू हैं, 2 और लेकर के आऊँगी। होप आपको समझ आए होंगे। और आप अपने अंदर जाओ प्लीज़, बाहर मुखी नहीं होना, सब कुछ आपके अंदर है। और मैं सिखाने के लिए देखो बिल्कुल तत्पर रहती हूँ, आपके कॉल लेती हूँ, क्योंकि आप बाहर मुखी हैं। मैं आपको अंदर भेजना चाहती हूँ। मैं कभी बहुत रूड बिहेव करती हूँ, मैं बहुत चीखती भी हूँ, शुगर कोट नहीं करती, है ना। मैं विजडम का कोई पैसा नहीं लेती। जो आपके अंदर ये निकलती है कि किसी को सुना दूं, वो सुनाने के लिए मैं हूँ, लेकिन आपके अंदर कंपैशन नहीं है, करुणा नहीं है। जिस दिन करुणा आएगी आप सोचेंगे कि मैं डेली इनको कॉल करता हूँ, क्या ये इनके क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं। अगर इसी को मैं मोल्ड करके अंदर की तरफ ले जाऊं, कितना मैं अपने आप को पावरफुल बना सकता हूँ, कितना जगा सकता हूँ मैं। और इसी एनर्जी को आप रिश्तेदारों को बताते हो, इसी एनर्जी को आप 4 जगह रोते हो, गाने गाते हो, रोते हो, डीएम को रोते हो, कौन आएगा आपके पास? कोई भी नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए होप आप बैलेंस रहें 99 पोर्टल पर। ये पोर्टल चलेगा अक्टूबर तक, और अगस्त में ये ट्रिगर हो चुका है पोर्टल। तो हर जगह अब तबाही मची हुई है, आप देख रहे हो, बहुत कुछ बदलने वाला है। और ये एनर्जी ऐसी आने वाली है, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ अपने अंदर जाओ, बिकॉज क्या पता जो ये मोबाइल आज हम यूज कर रहे हैं, कल इनका भी कनेक्शन कट हो जाए, तो आप क्या करोगे? किस मेंटोर को ढूंढोगे फिर? इसलिए मैं सिखा रही हूँ, आप सीख लो, अपने अंदर उतरो, अपने अंदर उतरो, अपने अंदर उतरो। जितना अंदर उतरोगे उतने अंदर से आप पीस में जाओगे, और जब आप पीस में जाओगे आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। ओह, आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो परमात्मा को मैं आपको सरेंडर करती हूँ। हे प्रभु, कोई इंटरवेंशन हो तो इन लोगों की समझ में कुछ आए, कि ये अपने अंदर जाए, अपनी पीड़ा को देखें, उस पर मरहम लगाएं, इनर वर्क करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।